हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर कुछ और प्रॉब्लम लेंगे। तो चलो देखते हैं कि कल के वीडियो में कौन सी प्रॉब्लम। एक तो ये प्रॉब्लम थी, आपके साथियों ने पूछी है कि प्रॉब्लम एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, या ये कहा कि इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स। मतलब हिंदी में कि महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक बिंदुओं पर असतत होता है, इस बात को सिद्ध करो। तो सीधा क्या कि सिद्ध करो महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक बिंदुओं पर असतत होता है। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट का डोमेन क्या होता है? अगर आपको 11th में फंक्शन पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है x बिलोंग्स टू r। ठीक है, लेकिन इसने किस पे चेक कराया है? इंटीरियर पॉइंट्स पर। तो लेट x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू z। कहने का मतलब एक इंटीजर हमने k कंसीडर कर लिया है। अब इस इंटीजर पॉइंट से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को समझ लेना है, z इंटीजर पॉइंट का सेट है, उनमें से कोई भी एक इंटीजर, जब मैं x इक्वल टू k ले रहा हूँ इसका मतलब मैं किसी भी इंटीजर को ले रहा हूँ, किसी भी पूर्णांक को ले रहा हूँ। तो k पर कंटिन्यूटी होने का मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक पर सतत होना, कंटिन्यूअस होना, और नहीं होने का मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक पर कंटिन्यूअस नहीं होना। तो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू k का मतलब है x बराबर k पर बाईं सीमा, x बराबर k पर बाईं सीमा। इसको लिखने का तरीका क्या? लिमिट x टेंस टू k, ये सिंबल एफ एक्स। तो क्या करना होता है भाई कि इस x की जगह पर, मैं फिर रिवाइज करा रहा हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ कि x की जगह पर k नहीं पुट करेंगे, k से कुछ कम। अब जो कम होता है उसको बताते हैं लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ भी गलती कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, जब आप सॉल्यूशन भेजते हो तो समझ में आता है क्या गलती कर रहे हो। तो k टेंस टू 0 यहाँ नहीं होगा, x टेंस टू k, k का लेफ्ट k से कुछ कम रखा, वो कुछ कम कितना है वो बताना पड़ता है। k में से h कम कर दिया, h बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, इसको बताना पड़ा कि लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ ध्यान देना मेरे बात पे कि x टेंस टू k है, यहाँ क्या है? h टेंस टू 0। तो k माइनस h कहाँ रखोगे? इसमें फंक्शन में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है k माइनस h, ये लगा दिया। अब k माइनस एच का मतलब क्या है? इस बात को समझो कि k में से कुछ कम हुआ, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि k माइनस एच डेफिनेटली k से कम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। k क्या है? आपका पूर्णांक है, इंटीजर है। अब उस कोई भी इंटीजर, जैसे मैं कहूँ 5, तो 5 से 1 कम क्या होगा? 4 होगा। कोई मैं इंटीजर कह दिया मैंने 8, तो उससे 1 कम क्या होगा? 7 होगा। जब मैंने कहा एक इंटीजर k है, तो k से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा? उससे 1 कम होगा, यानी k माइनस 1 होगा। तो ये k माइनस एच, ये k से थोड़ा सा कम है। कितना कम? टेंस टू 0, यानी 0 के आसपास का। ये बात समझ लीजिए आप। तो इसका मतलब सीधा कि k माइनस एच k और k माइनस 1 के बीच में होगा। k और k से पहले का पूर्णांक क्या होगा? इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक k माइनस 1। तो k माइनस एच k माइनस 1 और k के बीच में होगा या नहीं होगा? अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछूं, आप मुझे बताओ, कहीं पे है 1.7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1। क्यों होगा? क्योंकि 1.7 किससे कम है? 2 से, और किससे ज़्यादा है? 1 से। 1 और 2 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1। अगर मैं कहता हूँ 2.55, तो 2.55 किसके बीच में है?
2 और 3 के यानी 2 एंड 3 के, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 होगा। समझ जाओ इस बात को। तो इसका कितना आया? 2। ऐसे ही k माइनस एच, k माइनस 1 और k, ये 2 इंटीजर पॉइंट्स हैं, यानी 2 पूर्णांक बिंदु हैं लगातार, k माइनस 1 से बड़ा k, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा इसका? k माइनस 1। इस बात को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, मुझे लग रहा है आपके बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इस लिमिट पे? ये k माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? सॉरी, यहाँ इक्वल नहीं आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस एच, क्या आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का? इसकी वैल्यू k माइनस 1। सो अब RHL की बात करें तो RHL एट x इक्वल टू k, तो लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, क्या लिखोगे? एफ के प्लस एच, यानी k से कुछ ज़्यादा है। अब वो जितना ज़्यादा है उसको लिमिट में लिखना पड़ता है h टेंस टू 0। ये h कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, बहुत थोड़ी सी, यानी k से जस्ट ज़्यादा, k का नेबरहुड, यानी k का पड़ोसी बिंदु, k का पड़ोसी पॉइंट। तो इसको लिखिए आप, क्या लिखोगे? लिमिट h टेंस टू 0 कहाँ लगाना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो k प्लस एच। अब यहाँ लगाओ दिमाग, ये जो k प्लस एच है ये किससे ज़्यादा है? k से ज़्यादा है, लेकिन किससे कम होगा? k प्लस 1 से। k एक इंटीजर पॉइंट है, तो k से जस्ट अगला पॉइंट क्या होगा? k प्लस 1 होगा। जैसे मैं कहूँगी एक इंटीजर पॉइंट है 20, तो उससे जस्ट आगे वाला 21, एक ज़्यादा है, मोर देन 1, एंड लेस देन 1 क्या होगा? यानी एक कम क्या होगा? 19 होगा। तो ऐसे ही k प्लस एच है, तो k से थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी k और k प्लस 1 के बीच में होगी, इन दो इंटीजर के बीच में होगी। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट पूछ रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? k आएगी, डेफिनेट बात है। तो इसको मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा? k। अब ये क्लियर बात हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है। अगर मैं इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन को भी कैलकुलेट करूँ तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बनेगा? देखो, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब फलन का मान। फलन क्या है आपका? एफ एक्स, तो किस पर? k पर। k पर फलन का मान, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू k। तो यहाँ k लगाएंगे, तो k यानी इंटीजर है, तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? k। जैसे इंटीजर पॉइंट की जैसे बात करूँ 3 का, तो 3 आता है। 4 का कितना आता है? 4 आता है। मैं कहूँ -5, तो कितना आएगा? -5 ही आएगा। यानी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये k आ गया। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ कि लिमिट x टेंस टू k, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी? k माइनस 1। राइट हैंड लिमिट कितनी आई? k आई एफ एक्स। ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, जबकि ये एफ एक्स किसके इक्वल है? एफ एक्स इक्वल है एफ के। तो ये एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो क्या लिखोगे? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी फलन सतत नहीं है। किस पर? इंटीजर पर। एट एक्स इक्वल टू के, के मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक। तो हम लिख देंगे हैंस कंक्लूजन इज गिवन फंक्शन, गिवन इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स। तो ये बात प्रूव हो गई आपकी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस तरह के और भी क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि इंटीजर जहाँ भी आएगा तो आप इसी तरीके से, जहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप एक्सप्लेन करके बड़े इजीली समझ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी आपकी। क्वेश्चन ये दिया था मैंने एक और, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन 0।
और x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू a गिवन थी, x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू थी अंडर रूट एक्स अपॉन 16 अंडर रूट में था ये अंडर रूट एक्स और ये -4। इस तरह से एक फंक्शन दिया था और इसको कहा था इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे ये क्या कहा था इन्होंने, कंटिन्यूस। इसको कहा था कि ये फलन x बराबर 0 पर सतत है, तो a का वैल्यू बताइए, a का मान बताइए। मतलब गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। अब आप देख लीजिए LHL के लिए फंक्शन ये दिया है, RHL के लिए ये दिया है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर 0 पर फलन का मान क्या दे रखा है, a। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो कह रहा है कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, यहाँ पर कह रहा है कंटिन्यूस है तो LHL RHL इक्वल हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है, तो हम कैसे लिखेंगे, नाउ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, यानी दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। कंटिन्यूस का मतलब सतत। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। फलन की बाईं सीमा x बराबर 0 पर दाईं सीमा और x बराबर 0 पर फलन का मान। तो कैसे इसको लिख लेते हैं, 0 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है, 0 के लेफ्ट के लिए ये दे रखा है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके लिए दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। f0 की वैल्यू दे रखी है a। ओके, अब हम इन फंक्शंस को की लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे, और फिर जो ये लिमिट आएंगी वही a की वैल्यू आएगी। तो देख लेते हैं एक बार, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें। इसमें दिमाग लगाना भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं आप। 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिखा जा सकता है, इसमें कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, कॉस 2 इंटू 2x, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ तो आप क्या समझोगे, यहाँ 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये तो समझ में आ गया आपके, ठीक। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे अगर आप जैसे इसमें लिमिट पुट करोगे तो भी 0.0 बनेगा, यहाँ पुट करोगे 0.0 बनेगा। इससे तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, इससे 1 को हटा लिया। यहाँ क्या करेंगे भाई, इसके तो फैक्टर भी नहीं होंगे, तो यहाँ करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करना आपको, किसका परिमेयकरण, हर का। सो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4, ये है डिनोमिनेटर। और जब आप इसके कंजुगेट का करोगे तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, +4, और यही काम यहाँ करोगे 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a, ये बन गया। अब बढ़ते हैं आगे, इसको तो मैं यहाँ मिटा लेता हूँ। देखो लिमिट x टेंस टू 0, ये बना देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x, 2 तो कांस्टेंट है आपका, साइन 2x इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। अब यहाँ है ओनली एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है ही, तो 4 से मल्टीप्लाई
और डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो गया, ये अपनी तरफ से कर लिया ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ देखो ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ x है, नीचे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा। ये आपको रेशनलाइजेशन करके लिखा है तो इसको लिख दीजिए 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4, और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका a है, और ये देखो a, ये b, और यहाँ b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर, यानी इसके ऊपर अंडर रूट था वो हट गया, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 4 है तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब 16, इससे ये कैंसिल हुआ। अब जो बचा अंडर रूट एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये था आपका a। तो यहाँ देखो ये 4 इंटू 2 8, और इसको क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट इससे कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास मिला 16 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a। सो 8 इंटू ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, भाई x टेंस टू 0 तो इसका 2x भी टेंस टू 0 होगा, तो 1 स्क्वायर लिख दिया, यहाँ लगाओगे तो क्या मिलेगा 16 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज a। सो 8 और 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 8, दिस इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके तो ये आज के क्वेश्चंस में, जो कल के वीडियो में क्वेश्चंस थे उनको मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में मैं आपके कुछ बुक के क्वेश्चन लेता हूँ, आपके आरबीएससी की जो बुक है उसके क्वेश्चन लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट भी हैं, और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, मैं ये क्वेश्चन करा के फिर ये आपको बुक के सारे क्वेश्चन आपको आज कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद में फिर कंटिन्यूटी का जो थोड़ा सा एडवांस है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं आपकी बुक की। ओके अब एक कंटिन्यूटी इंटरवल, अंतराल में सततता, अंतराल में फलन की सततता। अंतराल जैसे आपने सेट थ्योरम में पढ़े, एक तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में हम वही बात कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन अभी तक हमने जो कंटिन्यूटी चेक की या कंटिन्यूटी को लेके चले जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, वो सारे के सारे एक पॉइंट पर थी। लेकिन अब यहाँ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि अगर आपको एक इंटरवल दिया हो तो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को आप कैसे बताओगे। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि a function continuity an open interval ठीक है। इसके क्वेश्चन हैं आपके पास बुक में एक दो, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको। कंटिन्यूटी एंड ओपन इंटरवल, तो अ फंक्शन is said to be continuous in open interval। मैं इंटरवल दे देता हूँ जैसे a, b, जैसे ओपन लेफ्ट में ओपन, राइट में ओपन, जो छोटा ब्रैकेट है ये ओपन को शो करता है। तो इज ओपन इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ f is continuous
एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। समझो इसको कि कोई भी फलन, यहां ये है कि एक खुला अंतराल, इसको बोलते हैं खुला अंतराल, खुले अंतराल में सततता, ये इसकी हेडिंग है हिंदी में। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल इफ एंड ओनली इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। इसका मतलब एक फलन खुले अंतराल ए बी में सतत कहा जाता है यदि और केवल यदि उसके प्रत्येक बिंदु पर, खुले अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वह सतत हो। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी बात तो, ओपन इंटरवल की बात तो ये हो गई कि भाई इसके प्रत्येक बिंदु पर सतत होना चाहिए। और अब क्लोज इंटरवल के लिए क्या है? कंटिन्यूटी एंड क्लोज इन क्लोज्ड इंटरवल। बंद अंतराल में सततता। तो यहां नोट करेंगे, अब फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल को ये बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ। अब इसको हिंदी में कहिए कि एक फलन बंद अंतराल ए बी में सतत कहा जाता है यदि नंबर फर्स्ट एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी। यानी फलन खुले अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। इसका हिंदी में मतलब ये है जो अभी लिखा था मैंने कि ये तो होना ही चाहिए। सेकंड बात क्या है कि ए इस क्लोज इंटरवल का लेफ्ट पॉइंट है और ये राइट पॉइंट है, तो ए के लेफ्ट में तो कुछ मिलेगा नहीं और बी के राइट में कुछ नहीं मिलेगा। तो सेकंड बात यह है कि इस ए की राइट हैंड लिमिट, यानी ए पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन, यानी जो फंक्शन है उसकी इस पॉइंट पर दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। समझो कि ए के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ए के राइट हैंड पे तो पॉइंट होगा, तो ए की राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए? एफ ए के। जब आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हो कि इसमें चेक करो क्लोज इंटरवल ए बी में, तो आपको पहले तो एक तो ये दिखाना पड़ेगा कि ये ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और दूसरा ए की राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल दिखानी पड़ेगी? वैल्यू ऑफ फंक्शन कि x बराबर 1 पर फलन का मान और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट a पर इक्वल होनी चाहिए। एक थर्ड पॉइंट ये कि ये जो b है, इस b की लेफ्ट हैंड लिमिट, b का लेफ्ट x टेंस टू b फंक्शन किसके इक्वल होना चाहिए? f ऑफ v। बिल्कुल इसी तरीके से कि a की राइट हैंड लिमिट एफ ए के इक्वल, b की लेफ्ट हैंड लिमिट एफ वी के इक्वल। ये पॉइंट ये भी आपको शो करने पड़ेंगे और एक ये पॉइंट, तब आप क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी दिखा पाओगे। ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसका आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, उसको करते हैं। कैसे करेंगे देखो, इसको नोट कर लेना और हिंदी में भी इसको मैं बता देता हूँ। ये लिखा है कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल में सततता। एक फलन बंद अंतराल ए बी में सतत कहा जाता है यदि फलन f खुले अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। सेकंड पॉइंट, फलन की x बराबर a पर दाईं सीमा तथा फलन का मान बराबर हो। तीसरा पॉइंट है कि फलन की x बराबर b पर बाईं सीमा
तथा x बराबर b पर फलन का मान ये बराबर हो। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, इसका एक आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। फंक्शन है आपका, देखें एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, -x² 4x - 3 और 5x² - 4x। डिफाइन कैसे किया है देखें आप, -x² को डिफाइन कर रखा है -1 से ग्रेटर और इक्वल x और लेसर देन 0। इसके बाद 0 1, फिर ये गिवन है 1 to 2। ठीक है, इस तरह से ये फंक्शन दे रखा है और ये कहा है आपसे कि अंतराल इंटरवल -1,2 टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन ये है, ये इंटरवल दे दिया और इस कह दिया कि टेस्ट द कंटिन्यूटी इन दिस इंटरवल। मैं कहूं तो इस अंतराल में सातत्य यानी सततता का परीक्षण कीजिए। तो देखो यहां पर ये इंटरवल है, मैंने क्या कहा, तो -1 इसका लेफ्ट पॉइंट और 2 है राइट पॉइंट, यानी -1 से इंटरवल शुरू है और 2 तक गया है। तो -1 की राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, f-1 के, और 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, f2 के। ये दो बातें हो गई। और ओपन इंटरवल -1 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर कंटिन्यूस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट तो मैंने ये कहा -1 2 ओपन इंटरवल में इसके हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये कि -1 x टेंस टू -1 इसकी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, f-1 के। और थर्ड पॉइंट क्या है कि 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, f2 के। अगर ये तीनों बातें वेरीफाई होती हैं तो हम कहेंगे कि इस अंतराल में दिया गया फलन सतत है। अगर ये तीनों बातें वेरीफाई नहीं होती हैं तो हम कहेंगे कि ये दिया गया फलन इस अंतराल में सतत नहीं है। इट मीन्स इफ there are 3 conditions here verified, then we can say given function is continuous in this interval, otherwise discontinuous। अब आप कहोगे सर -1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो फिर क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स पर चेक करेंगे, तो नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर चेक नहीं करेंगे। हम उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे जहां फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। कहने का मतलब जो पॉइंट्स क्रिटिकल हैं इस -1 2 के बीच में जितने पॉइंट्स जिन पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है यानी क्रिटिकल हैं, उन्हीं फंक्शन पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे ये फंक्शन है, अगर आप f(x = x² को देखो तो f(x = x²) तो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मैं आगे प्रॉपर्टी नोट करा दूंगा कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, तो ये रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। 4x - 3 दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल एंड दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। तो ये तो आपके तीनों के तीनों कंटिन्यूअस हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि जहाँ ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं वहाँ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। इसलिए इन अगर ये कहा जाए -x² और इस इंटरवल के बीच में, तो -x² इस इंटरवल के बीच में तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि -x² पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन रियल नंबर के सेट में ही कंटिन्यूअस होता है, यानी -∞ से +∞ तक कंटिन्यूअस होता है। तो इतने इंटरवल की तो बात ही नहीं है। लेकिन बात क्या है कि इतने इंटरवल के लिए तो ये फंक्शन है, फिर इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन है, फंक्शन चेंज हो गया, फिर इस इंटरवल के लिए ये हो गया। ये समझ में आ रही है बात।
तो कहने का मतलब ये है कि केवल इतने इंटरवल में अकेला ये चेक किया जाए तो कंटिन्यूस है, अकेला ये चेक किया जाए तो भी कंटिन्यूस है, अकेला ये चेक किया जाए तो भी कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। -1 से 2 के बीच में केवल -x² नहीं है, ये फंक्शन तो -1 से 0 तक है, फिर 0 से 1 तक 4x - 3 है, फिर 1 से 2 तक ये फंक्शन है, 3 फंक्शन है। तो -1 से 2 के ओपन इंटरवल में हमें क्या करना है, जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है उन क्रिटिकल पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर वहाँ कंटिन्यूस मिल जाता है तो हम कह देंगे कि इस ओपन इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। फिर हम आएंगे इस पॉइंट पर, फिर आएंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है इसका, कोई नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखें, ध्यान से देखते रहिए। अब आप देखो -1 और 2 के बीच में ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पर अपनी ये फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। f(x) अपनी वैल्यू कहाँ चेंज कर रहा है, 0 पर, यानी -1 से 0 तक तो ये है, फिर 0 से जैसे ही 0 या 0 से बढ़े तो फिर ये फंक्शन हो गया, फिर 1 तक रहा, फिर 1 से जैसे गिरे तो ये फंक्शन हो गया। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या हैं, x = एक तो 0 है और एक +1, क्या है ये क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। 0, 1 किसके इसमें बिलोंग करते हैं कि नहीं, -1 से 2 में बिल्कुल करते हैं। तो -1 और 2 इस ओपन इंटरवल में ये क्रिटिकल पॉइंट हैं। इन क्रिटिकल पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर इन दोनों पॉइंट पर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस आता है तो फिर हम कह देंगे कि इस ओपन इंटरवल में गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, LHL एट x = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फंक्शन देख लीजिए, 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, देखो ये वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -x², ये लगाओ, क्या आएगा, 0। ठीक है, अब आते हैं RHL, x = 0 पर दाईं सीमा, इसका मतलब है x = 0 पर दाईं सीमा, ये बाईं सीमा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), यहाँ क्या लगाओगे, 0 के राइट के लिए ये वाला फंक्शन, तो 4x - 3, ये कितना आ जाएगा, 4 × 0, 0 - 3 -3, ओ यानी 0 पर कंटिन्यूस ये नहीं है। तो यहाँ लिख दोगे, अगर आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना पड़े इसका, तो f(0) पे कितना आएगा, 0 के लिए भी यही फंक्शन है, तो 4 × 0 - 3 = -3। तो लिख दोगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ एक मोटी सी बात कि यहाँ हमें इसकी ये कह दिया है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, तो पहली वाली कंडीशन फेल हो गई कि -1 से 2 के, जैसे कहा ना कि -1 और 2 क्लोज इंटरवल में तभी कंटिन्यूस कहा जाएगा जब इस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। पहली कंडीशन एक ये है, लेकिन यहाँ तो 0 पर ही डिसकंटिन्यू आ गया, तो हम क्या कहेंगे, हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखा देता हूँ आपको कि आप कहने को तो यहीं से कह सकते हो कि गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, बाय द वे यहाँ कंटिन्यूस आता, ठीक, तो फिर हमें अगला पॉइंट, जैसे ये 1 है, इस 1 पर भी ऐसे ही करना होता। ठीक है, तो कैसे, यहाँ तो आ गया ये नॉट कंटिन्यूस। अब हम इसकी 1 की भी बात कर लेते हैं। तो LHL एट x = 1, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), तो 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, 1 से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन है, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और 4x - 3, यहाँ लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा, 4 × 1 - 3 दैट इज 1।
अब आर एच एल भी इसका निकाल लीजिए, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1, तो कैसे लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, अब 1 से ज़्यादा के लिए ये वाला फंक्शन है तो आप लगाओगे 5x² माइनस 4x, यहाँ लिमिट लगाओगे तो 5 माइनस 4 दिस इज ऑल्सो 1। अब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करोगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इसमें f1 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इसमें शामिल है इस वाले इंटरवल में, तो 1 के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, किस पे कंटिन्यूअस आया, एट x इक्वल टू 1, यानी इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस आ गया ये, ठीक है, 0 पे नहीं आया था लेकिन 1 पे आया है, बाय द वे 0 पे भी आया होता तो हम लिख देते हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल -1 to 2, क्या लिख देते, अगर इस पे भी आया होता, ध्यान दें इस बात पे जो मैं कह रहा हूँ, इस पे कंटिन्यूअस होता, इस पे तो आ ही गया, तो हम क्या लिख देते हैं, हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, दिया गया फलन इस खुले अंतराल -1, 2 में सतत है, ठीक है, खुले अंतराल की बात हो रही है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन इसकी ये थी कि -1 का राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1, तो कैसे लिखोगे, x टेंस टू -1 एफ एक्स, -1 का राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, तो -x² लिमिट x टेंस टू -1, ये सिंबल हटा देते हैं, जैसे फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन -1 से ज़्यादा वाले के लिए यही तो है, तो ये लिख दिया, तो यहाँ लगाओगे -1 का स्क्वायर दैट इज -1, ओके। अब हम लगाते हैं इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी f-1, तो -1 के लिए भी यही फंक्शन है, तो -1 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो -1, इसका मतलब ये हुआ कि हैंस लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, f-1 के, तो सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, इस पे ध्यान दे लेना, बात समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड कंडीशन पे आ रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि 2 इसका लास्ट पॉइंट है, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL एट x इक्वल टू 2, तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, और 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है, तो 5x² माइनस 4x, और लिमिट x टेंस टू 2 लगाइए, तो 2² माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, 5 इंटू 4 20 माइनस 8 12। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, सॉरी यहाँ 2 भी इसमें शामिल होगा, तो f2 की बात करें तो f2 के लिए भी यही फंक्शन 5 इंटू 2² माइनस 4 इंटू 2 दिस इज ऑल्सो 12, तो आप क्या लिखोगे, हैंस लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू f2 वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके। तो कहने का मतलब थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे वेरीफाई हो रही है, सेकंड भी वेरीफाई हो रही है, थर्ड भी वेरीफाई हो रही है। अगर फर्स्ट कंडीशन का x इक्वल टू 0 जो आया था, इस 0 पे कंटिन्यूअस होता तो हम क्या लिख देते, फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो जाती, सेकंड भी हो जाती, थर्ड भी हो जाती, तो हम लिख देते क्या आंसर में है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1, 2, हैंस given function is continuous in close interval -1 to 2 लिख देते, कब लिख देते,
अगर वो x इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूस होता, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन वेरीफाई होती तो ही तो हम ये लिख सकते थे। लेकिन x इक्वल टू 0 पर क्या आया, डिसकंटिन्यू आया, और डिसकंटिन्यू आने से इसकी फर्स्ट जो कंडीशन थी ओपन इंटरवल वाली वो फेल हो गई, और फेल होने से हम इसको क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यू। तो हैंस गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1,2, यानी दिया गया फलन बंद अंतराल -1,2 में असतत है। इतनी सी बात हुई क्लोज इंटरवल। तो जब भी फंक्शन इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी चेक कराने को कहता है तो क्लोज में कराता है तो आपको ये तीन बातें देखनी पड़ेंगी, और ओपन की कराता है तो आप जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पर आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे, और फिर अगर उन पर कंटिन्यूस आता है तो लिख दोगे कंटिन्यूस है, और नहीं आता है तो कह दोगे डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो इंटरवल की बात तो ये हो गई। तो इंटरवल का क्वेश्चन एक दूंगा इसमें होमवर्क में, वो आप करना, बुक में है वैसे, बुक से आप कर लेना, और मैं बुक के ही कुछ क्वेश्चन ट्राई करा रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्जाम में आपके आए हुए भी हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन बुक का ही आपका है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -16x + 20, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -16x + 20 अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर, और ये इन्होंने कह दिया x इज नॉट इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर इन्होंने इसका वैल्यू दे दिया कांस्टेंट k। इन्होंने कहा है ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इन्होंने क्या कहा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पर, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये फलन x बराबर 2 पर सतत है, तो k का मान ज्ञात करिए। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इसने कंटिन्यूटी कह दी तो टेस्ट नहीं करेंगे कंटिन्यूटी, तो क्या लिखेंगे, हैंस नाउ क्या होना चाहिए कि इस फंक्शन की 2 पर लिमिट निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -16x + 20 अपॉन x-2 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान किसके इक्वल, f2 के। अब f2 क्या है आपका, k। ठीक है, अब ये लिमिट निकालनी है। अब ये लिमिट निकालने की डेफिनेट बात है कि अगर आप यहाँ पुट करोगे इसको, तो देखो पुट करके देखो, 2 क्यूब 8, 8 + 2 स्क्वायर 4, 8 + 4 12, 12 + 20 32, और यहाँ रखोगे तो 32 - 32 0, और यहाँ रखोगे तो 0, 0/0 फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट पुट करने से k की वैल्यू नहीं आएगी। क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने से एक बात तो क्लियर हो गई कि 2 रखने पे ये 0 आया। आप देखना यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से हो जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -16x + 20, एक्स इक्वल टू 2 रखने पे क्या हो गया, 0 आ गया। तो x-2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, जो 9th में पढ़ी होगी आई थिंक, तो उसमें क्या है, x इक्वल टू 2 रखने पे ये 0 हो जाता है, तो x-2 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। इसको 3 जगह लिख लिया, तो देखो क्या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, एक्स क्यूब, फिर -2x स्क्वायर चाहिए हमें प्लस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 3x, तो 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, -6x, और चाहिए हमें माइनस का 16x, तो माइनस का 10x और चाहिए, तो माइनस का 10x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -10 से मल्टीप्लाई, तो -10x और -6x -16 + 20 है यहाँ पे, तो आप x-2 कॉमन लिया तो क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस 3x - 10, ये फैक्टर इसके बन गए। तो ओके, इसके फैक्टर कर लिए, लिमिट x टेंस टू 2, तो मिला आपके पास x टेंस टू 2 और x स्क्वायर प्लस 3x - 10 अपॉन x -2 का स्क्वायर, ये बना।
तो यहाँ से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हो गई कैंसिल। लेकिन क्या अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया? देखते हैं यहाँ पे। अब आपके पास रहा ये लिमिट x टेंस टू 2x² प्लस 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू k। अब आप 2 लगाइए, 2 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 और 2 माइनस 2, तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी और फैक्टर करने हैं और नीचे से x माइनस 2 हटाना है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया उसको लिख लें। आपके पास आया लिमिट x टेंस टू 2x² प्लस 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू k। अब 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ भी, तो डायरेक्ट पुट करने से काम नहीं चला, तो क्या करना, फिर फैक्टर करने हैं इसके। फैक्टर करोगे तो क्या मिलेंगे, 5 और 2, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू k। समझिए इसके फैक्टर, इसका मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा। फैक्टर डायरेक्ट आप लोग निकाल लेते हैं, डायरेक्ट मैंने यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। अब आप x माइनस 2 यहाँ ये कैंसिल हो गया, अब पुट कर दीजिए तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 7। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये समझ लेना अच्छे से। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये है, f(x) इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x²। x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x², x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू गिवन है 0। इन्होंने कहा है इसकी टेस्ट द कंटिन्यूटी, यानी x इक्वल टू 0 पर इस फलन की सततता का परीक्षण करना है, टेस्ट द कंटिन्यूटी। तो LHL एट x इक्वल टू 0, LHL और LHL दोनों, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये 0। इनको इक्वल अगर दिखा देते हैं तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं दिखा पाएंगे तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप एक बार इसको x इक्वल टू 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ पे। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो क्या पुट करना है, 0 से कुछ कम, और इस h को बताना है टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस h लगाइए यहाँ पे, तो माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन, फिर लॉग, अब x² है तो माइनस h है तो क्या हो जाएगा h²। समझ लेना इसको, ठीक है भाई। अब यहाँ थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि देखो व्हेन h टेंस टू 0 तो log h क्या होगा, log h क्या होगा, टेंस टू इनफाइनाइट। या मैं ऐसे कहूं कि h टेंस टू 0 तो h² टेंस टू 0 हो जाएगा भाई, h टेंस टू 0 तो इसका स्क्वायर भी टेंस टू 0, तो log h² क्या हो जाएगा, टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। डेफिनेट बात है कि log 0 की वैल्यू, अगर ग्राफ इस तरह से है log का, तो ये क्या बन जाता है, ये 0 पे log की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, अगर इस तरह का है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब ये अगर मैं कहूं कि साइन का इनपुट दे दिया, अब साइन के अंदर ये कितना भी बड़ा एंगल हो, ये वैल्यू तो भैया -1 और +1 के बीच में ही आएगी, इस बात में कोई डाउट नहीं। अगर मैं 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, भाई समझ लेना, ये मैं लिखता हूं, यहाँ कुछ भी एंगल हो कितना भी बड़ा, ये -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। अब इसको देखो,
1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा यहाँ, -1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर 1/3। समझो इसको। अब ये बन गया इतना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और ऐड हो रहा है, तो 1 अगर ऐड हो रहा है तो 1 - 1/3 1 + 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर और 1 + 1/3, ये बन गया 2/3 और 1 + 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर और ये हो गया 4/3। कुल मिला के जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये 2/3 और 4/3 के बीच का है। कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, -h या फिर मैं यहाँ वैल्यू ही लिख देता हूँ इसकी। देखो यहाँ लिमिट ये लगाया तो क्या आ जाएगा 0 इंटू, और ये वैल्यू कितनी आई 2/3 से लेकर के 4/3 के बीच में। देखो इसको समझना है यहाँ पे बहुत अच्छे से, ये जो एक्सप्लेन किया है इस पे बहुत ध्यान देना है, इसको बिना समझे आप यहाँ नहीं समझ सकते क्या हुआ। तो h टेंस टू 0 -h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 2/3 से लेकर 4/3 तक कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ कुछ भी वैल्यू हो और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो गई इसकी 0। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने ये कहा कि ये इस लिमिट के लिए ये तो 0 कर ही देगा, इसकी आखिर वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा व्हेन h टेंस टू 0, यहाँ लिख दीजिए इसको, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा टेंस टू 0, और एच स्क्वायर टेंस टू 0 है, और अगर हम इसके लिए लॉग की वैल्यू देखें, लॉग एच स्क्वायर, अगर इस एच स्क्वायर को लॉग के इनपुट में दें तो ये वैल्यू लॉग की कहाँ जाएगी, टेंस टू इन्फिनिट हो जाएगी। अब इस लॉग को साइन का इनपुट बनाएं तो यहाँ कितना भी लार्ज क्वांटिटी का एंगल हो, कितना बड़ा से बड़ा, ये वैल्यू साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही ऑक्सीलेट करती है, -1 +1 इस तरह से चलती रहेगी, ये पता है ना आपको। तो डेफिनेट बात है साइन लॉग एच स्क्वायर क्या आएगा, -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से ही ये आ गया -1 से +1 के बीच में। अब 1/3 मल्टीप्लाई में तो हमने 1/3 का मल्टीप्लाई कर लिया, 1/3 का मल्टीप्लाई करते ही -1/3 +1/3 ये आ गया, फिर +1/3, फिर 1 ऐड हो रहा है तो मैंने 1 और ऐड कर दिया यहाँ पे, 1 - 1/3 और 1 + 1/3 ये लिख दिया 4/3, ये 2/3 आ गया, तो ये आ गया 2/3 और 4/3 के बीच में। तो ये जो वैल्यू है 2/3 और 4/3 के बीच की है, ये 0 हो गई आपकी, तो इससे ये LHL क्या आ गई 0। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। ओके, अब मैं बात करता हूँ RHL की। RHL एट x = 0, तो क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो x की जगह 0 + h और इस h को बताना है टेंस टू 0, यहीं लगा दो, h इंटू 1 + 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर, और इस लिमिट को लिख दो h टेंस टू 0। तो यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, अभी तो इसको सॉल्व किया ही है, ये 0 यहाँ लगाओगे तो इनटू ये वैल्यू अभी जो निकाली थी 2/3 और 4/3 के बीच में, ठीक है ना, एज फ्रॉम LHL, ठीक है। LHL में जो निकाली थी वही वैल्यू बार बार निकालने से क्या फ़ायदा, वही चीज़ लगा दी हमने, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे फंक्शन, अब वैल्यू और इसकी चेक कर लेते हैं, इसकी f0, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, तो f0 तो इन्होंने गिवन दे रखा है कितना 0, तो क्या लिखोगे, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, अतः दिया गया फलन x = 0 पर सतत है। ये बात यहाँ पे क्लियर हुई, तो इसको ध्यान से समझ लेना। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m इंटू साइन 1 अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे 0। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्स टू द पावर m है तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। तो यही फंक्शन है एक्स टू द पावर m इंटू साइन 1 अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे 0। इन्होंने कहा है फाइंड आउट द कंडीशन फॉर m फॉर विच गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसने कहा है कि m के लिए है प्रतिबंध ज्ञात करो जिसके लिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इन्होंने कहा x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है यानी सतत है। तो m का आखिर क्या मान होगा, m की आखिर क्या वैल्यू होगी? तो आप लिख लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स कंटिन्यूअस कह रहा है तो इसकी एल एच एल आर एच एल इक्वल हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया एग्जिस्टिंग लिमिट, यानी फंक्शन की ये लिमिट एल एच एल आर एच एल इक्वल है इसलिए ये लिख दिया। और किसके इक्वल आनी चाहिए इसको? f0 के। मतलब साफ है कि लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन है x टू द पावर m इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, क्या होना चाहिए? 0। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, केवल फंक्शन पुट किया है। अब आप देखो लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर m इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। अगर मैं ये लिमिट अप्लाई करता हूँ तो x इक्वल टू 0 0 टू द पावर m और ये जो लिखा है साइन 1 अपॉन एक्स, इसको देख लेते हैं कि व्हेन x टेंस टू 0 देन 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? टेंस टू इन्फाइनाइट। और अगर मैं साइन के इनपुट में दूंगा इसको तो ये -1 और +1 के बीच में ही होगा। ये क्लियर बात है, क्योंकि वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑक्सीलेट -1 टू +1। इसका अर्थ है कि साइन थीटा का मान हमेशा -1 और +1 के बीच में ही होता है, ऑक्सीलेट करता है। ग्राफ देखा है साइन थीटा का, इस तरह से चलता है, यानी +1 जाएगा -1 +1 -1 +1, कहीं तक ले जाओ इसको। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि इस लिमिट के लिए ये एंगल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन होगा -1 और साइन की वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में ही होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑक्सीलेट वैल्यू ऑफ साइन बिटवीन -1 टू +1। कहने का मतलब साइन का जो मान है वो -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है। तो यहाँ कुछ भी हो -1 टू 1 कोई एक क्वांटिटी होगी, सीधी सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये जाके ये वैल्यू कितनी बन रही है? इसने कहा कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 आनी चाहिए, कंटिन्यूटी कह रखा है ना, तो ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब 0 की पावर m इंटू दिस, तो ये तो फाइनाइट है, यहाँ तो ये फाइनाइट है, कोई भी ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 टू 1, ठीक है। अब फाइनाइट बिटवीन -1 टू +1 ये है। अब ये 0 टू द पावर m ये हमेशा 0 देगा क्या? अगर ये 0 देगा तभी तो ये वैल्यू 0 होगी। ये तो कुछ भी क्वांटिटी है, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगी। लेकिन क्या ये 0 टू द पावर m ऑलवेज 0 देगा? ये समझने की बात है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे 0 टू द पावर m दिस इज इक्वल टू 0, ये कब हो सकता है? जैसे इसको और समझ लीजिए, अगर मान लो x है, ये x टू द पावर m और लिमिट x टेंस टू 0, तो ये ऑलवेज 0 देगा क्या? ये 0 तभी दे सकता है जब m यानी ये पॉजिटिव पावर हो, यानी x² x³ x
मान लो आपका 1/2 है। अगर मान लो इसने नेगेटिव पावर दी, अगर यहाँ नेगेटिव पावर है तो समझना यहाँ ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x²। तो डेफिनेट बात है इस पावर से अगर ये m नेगेटिव हुआ तो ये क्या बन जाएगा 1 में चला जाएगा। तो 0 तभी हो सकता है जब m ग्रेटर देन 0 है, और m अगर लेस देन 0 हुआ, समझना यहाँ m लेस देन 0 हुआ, जैसे मैंने लिखा -2, तो x⁻² क्या होगा 1/x², और यहाँ 0 लगा हुआ है तो ये क्या बनेगा इनफाइनाइट। तो ये क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, अनडिफाइन हो जाएगा। तो m लेस देन 0 पर यही चीज़ क्या देगी इनफाइनाइट, और m ग्रेटर देन 0 पे क्या देगा 0। तो सीधी सी बात है कि ये 0 आए तो ही 0 का मल्टीप्लाई इससे होकर 0 आएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इट इज़ पॉसिबल, यहाँ लिखोगे इट इज़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब m की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। m क्या हो ग्रेटर देन 0, अगर m ग्रेटर देन 0 है तो ये 0 देगा, और 0 का मल्टीप्लाई फिर किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी से होगा क्या आएगा 0 आएगा। अगर बाय द वे अगर ये नेगेटिव है तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, और इनफाइनाइट इनटू समथिंग इनफाइनाइट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यू। इसने कहा कंटिन्यूस है और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो 0 लानी है। 0 लाने के लिए ये जो लिमिट है ये 0 आए, और 0 कब आएगी जब m क्या हो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो। ठीक है, आई होप बात समझ में आपके आ गई होगी। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। इसने कहा है कि m के लिए कंडीशन फाइंड आउट करो, m के लिए प्रतिबंध ज्ञात करो, तो m क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन बताया ये बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में तो आया है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, f(x) = 1 - cos cx अपॉन x sin x, x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये x = 0 पे वैल्यू दी हुई है 1/2। तो इसने कहा है कि इट इज़ कंटिन्यूस एट x = 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। इसने कहा ये फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूस है तो c की वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, तो देखते हैं, कंटिन्यूटी दे रखी है, तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0, तो क्या लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) किसके इक्वल होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के, यानी फलन के मान के। तो यहाँ लगा दीजिए, फंक्शन पुट कर दीजिए 1 - cos cx अपॉन x sin x। इसकी f0 की वैल्यू कितनी है x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1/2, तो f0 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। ठीक है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है और 1/2 के इक्वल लगानी है, तब आपको c की वैल्यू लिखनी है। अब आप इस पर गौर करो क्या लिखा हुआ है 1 - cos cx, यानी 1 - cos c की जगह आप कुछ भी सपोज कर लो, जैसे लाइक दैट 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा है, तो 1 - cos 2 थीटा को कैसे कन्वर्ट करते आए हैं cos 2 थीटा में साइन वाला फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह क्या है cx, 2 थीटा था तो वो क्या बन जाता है थीटा यानी हाफ cx/2, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है। तो इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ cos 2 थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ है क्या है एक्चुअल में cx, तो क्या लिखोगे 1 - 2 sin स्क्वायर, 2 थीटा का थीटा हो गया हाफ, तो यहाँ क्या लिखोगे cx/2। ये चीज़ यहाँ लगाओगे 1, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में हो गया आपका x × sin x। ओके, और ये वैल्यू है आपके किसके इक्वल 1/2।
क्लियर? तो क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। और हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस 2 को आप इधर ले लीजिए, तो मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर सी एक्स, तो साइन सी एक्स बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो यहाँ एक्चुअल में x है, मुझे क्या कर लेना चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। कहने का मतलब x था, x में हमने क्या किया, x इंटू एक्स, तभी तो एक्स स्क्वायर बना। तो अब x इंटू एक्स किया है यहाँ पे, तो x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसको हमने डिवाइड करके ये लिख दिया। समझो इसको जो मैंने लिखा है, 2 कांस्टेंट था यहाँ लिख दिया, साइन सी एक्स बाई 2 होल स्क्वायर लिख दिया। अब चूंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया इसलिए इसको स्क्वायर बनाया, तो x का मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ कर दिया, तो डिवाइड मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर और ये x यहाँ आ गया। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ समझ लीजिए, ये है साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2। अब होल स्क्वायर इसका बनाना, तो सी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कब बनेगा, ये जब यहाँ पर c बाई 4 से मल्टीप्लाई हो, सी स्क्वायर बाई 4 से, सॉरी। तो मैं क्या करूँ, सी स्क्वायर बाई 4, तभी तो सी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख पाऊँगा। सी स्क्वायर बाई 4 से यहाँ क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। अब यही काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी सी स्क्वायर बाई 4 इस तरह से। ओके, अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2 तो था ही हमारा, अब सी स्क्वायर बाई 4, ये वाला सी स्क्वायर बाई 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब लिमिट x टेंस टू 0, इसको क्या लिखूँगा, साइन सी एक्स बाई 2 अपॉन सी एक्स बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर, तभी तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 बनेगा, और इनटू 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, ये बन गया, ये बन गया। ये 1/2 के इक्वल चल रहा था, तो इसको मैं 1/2 और लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इतनी जगह में देखो 2c स्क्वायर बाई 4 है, तो 2 से ये 4 कट गया, कितना आ गया, c स्क्वायर बाई 2 इसको, और यहाँ लिमिट अप्लाई की साइन थीटा अपॉन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर, और ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने पर, और ये 1/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, सी स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, +-1। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, यहाँ क्या किया है, पॉज कर लें, वीडियो को पॉज करके समझ लिया करो, फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा उसको वीडियो को दोबारा देख लिया करो, और तब तक देखो जब तक समझ में ना आए। ठीक है, और फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मैसेज करके पूछ लो। ओके, तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इसने कहा है इसकी टेस्ट करनी है कंटिन्यूटी, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्चुअल में इसने प्रूव कराया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इस बात को प्रूव करो। तो फंक्शन दे रखा है e⁻1 अपॉन एक्स और 1 + e⁻1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे इसने दे रखा है 0। ओके, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, देखते हैं। तो LHL एट x इक्वल टू 0, LHL इसकी देख लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन, तो क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h, ये लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 - h लगाइए यहाँ पे फंक्शन में, तो क्या बनेगा आपका, e⁻1 अपॉन h, 1 + e⁻1 अपॉन h। अब यहाँ एक स्टडी करनी पड़ेगी आपको
कि व्हेन h टेंस टू 0, ठीक है, तो 1/h क्या होगा, टेंस टू इन्फाइनाइट होगा कि नहीं होगा। h जब 0 हो तो उस कंडीशन में इसका कन्वर्स क्या होगा, टेंस टू इन्फाइनाइट होगा। और इसको इन्फाइनाइट को e की पावर में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, टेंस टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। और अगर 1/, इसका लिखें तो क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। और e टू द पावर 1/h का मतलब है -1/h। समझ लो इस बात को, गौर से समझना है इसको कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसी का रोल है पूरा। तो यहाँ लिमिट आप लगाओगे तो क्या बनेगा, ऊपर 0 और नीचे दैट इज 0। तो ये तो आपकी हो गई LHL। ओके, अब हम बात करते हैं RHL की। RHL एट x इक्वल टू 0, तो क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, f0 प्लस h लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या लिखोगे, h टेंस टू 0 e टू दी पावर प्लस का 1/h, 1 प्लस e टू दी पावर 1/h। अब ये बन गया, बहुत ध्यान देना है इस बात पे। अब बिल्कुल वही चीज़ है, ये लिमिट लगाओ तो ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट, और 1 प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन गई, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को तो छोड़ ही नहीं सकते, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या मिलता है। अब 1/h से तो नहीं मिलेगा क्योंकि इनफाइनाइट है, माइनस अगर इसको कैसे भी बना लें तो माइनस बनाने से क्या है कि 0 आ जाएगा, फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगा, तो लिमिट पता चल सकती है इसकी। तो इसके लिए क्या करें हम, e टू दी पावर 1/h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, या मैं ये कहूँ कि इसको कॉमन ले लिया यहाँ से, तो कॉमन लेने से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड करना कहूँ या कॉमन लेना कहूँ एक ही बात है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0। अब e की पावर 1/h है, और नीचे मैंने क्या किया, डिवाइड ही लिख देता हूँ तो एक स्टेप कम हो जाएगा। डिवाइड करने पे 1 आया, और यहाँ डिवाइड किया तो 1/, में आया 1/e टू दी पावर 1/h, और यहाँ हो गया 1। तो क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 1/e की पावर माइनस, अब लगा दो लिमिट लगाओगे तो 1/0 प्लस 1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो LHL आई आपकी ये, RHL आई आपकी ये, और वैल्यू ऑफ फंक्शन है ये। तो क्या लिखोगे, हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, क्योंकि बाईं सीमा कितनी है, 0 है, और दाईं सीमा 1 है, और फलन का मान कितना है, 0 है। ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क को जो दे रहा हूँ वो ये कि बुक की जो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी सारे बुक के ही क्वेश्चन कराए हैं, और कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि जो आपसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा आज के इस वीडियो में। बुक के आपकी RBSC के जो बुक के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं। प्रॉब्लम कोई रहे आप पूछिए, लेकिन आज आप ये काम कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी के लेवल को, फिर अगले वीडियो में उसके क्वेश्चन और वो जो भी प्रॉब्लम उसकी हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।